Hello students, we are discussing the chapter accounting equations, and today I shall discuss this chapter with the help of solving a particular example. Take an example. This is the question which I will solve in this video. First entry is started business with cash rupees 4 lakhs. पहली एंट्री है started business with cash rupees 4 lakhs. Second entry is purchased goods for cash 50,000. Third entry is purchased goods from X rupees 20,000. Sold goods to Mohan rupees 10,000. Sold goods for cash rupees 5,000. Sixth entry, rent received rupees 10,000. Seventh entry, paid to X rupees 20,000. Eighth entry, salary paid rupees 50,000. So this is the question, and now I shall solve this question. इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग. सॉल्यूशन: एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ऐसे आपको लिखना होता है. फिर सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो है उसको ऐसे नंबर 1 करके यहाँ लिखना है. फर्स्ट ट्रांजैक्शन आप यहाँ लिख रहे हैं 1. पढ़ेंगे फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो आपको इसका ट्रांजैक्शन पता है. ये कैश अकाउंट खुल गया, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है. कैश में 4 लाख रुपए और उधर कैपिटल में 4. लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है. अब दूसरा ट्रांजैक्शन लिखते हैं, ये इक्वल ही है हमारा. दूसरा ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश. इस ट्रांजैक्शन में आपने गुड्स खरीदी हैं कैश दे करके, तो आपके पास गुड्स आई और कैश गया, तो गुड्स का अकाउंट खुल जाएगा एसेट्स के नीचे. एसेट्स के नीचे कैश तो पहले ही खुल रखा है, इसके साथ यहाँ पर प्लस गुड्स मीन्स स्टॉक. स्टॉक का अकाउंट खुल गया. अभी दूसरा ट्रांजैक्शन है तो नंबर 2 यहाँ लिखना है. दूसरे ट्रांजैक्शन में 50,000 का स्टॉक आया और कैश चला गया, तो कैश में से माइनस 50,000. देखिए कैश में से नीचे आ रहा है 50,000 और स्टॉक में प्लस 50,000. स्टॉक आ रहा है तो स्टॉक ये लिखा हुआ अपना, इसके नीचे ठीक नीचे आपने 50,000 लिख देना है. बाकी इस ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं हुआ, तो अब आप इसको इक्वल कर देंगे ऐसे, इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. अब कैश 4 लाख में से 50,000 चला गया, कितना बचा 3,50,000. स्टॉक कितना आया 50,000. इक्वल टू लायबिलिटीज़ 0 है तो 0 ही रहने देते हैं इनको. यहाँ भी 0 है और कैपिटल आपकी 4 लाख है, तो ये 3.5 लाख तो प्लस 50,000 4 लाख और यहाँ भी 4 लाख. 2 ट्रांजैक्शन आपने कर लिए. तीसरा ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स. गुड्स खरीदी एक्स से, तो गुड्स खरीदी तो गुड्स हमारे पास आई होंगी. स्टॉक आया होगा, कितने का है 20,000 का. 20,000 का तो स्टॉक में 20,000 प्लस कर लेते हैं हम लोग. स्टॉक के नीचे 20,000 प्लस, लेकिन कैश नहीं गया, ये तो उधारा ख़रीदा है हमने. और जिससे हम उधार खरीदते हैं बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स. तो क्रेडिटर का अकाउंट खुल जाएगा यहाँ पर. क्रेडिटर का अकाउंट खुल जाएगा और यहाँ लिख देंगे क्रेडिटर्स आपके आ गए. ये जो क्रेडिटर्स आपने लिखा है ये इस लाइन से ऊपर की तरफ लिखना है, ऊपर की तरफ. जैसे मैंने फर्स्ट ट्रांजैक्शन से कैश और स्टॉक ऊपर लिखा है. क्रेडिटर्स आ गया आपके पास. क्रेडिटर के ठीक नीचे लिखना है 20,000. मतलब इस ट्रांजैक्शन में अपना उधारा ट्रांजैक्शन खरीदा, तो जिससे उधार खरीदते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं. तो क्रेडिटर तो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर का अकाउंट ओपन हो गया 20,000 से, और इधर स्टॉक में 20,000 प्लस हो गया. अब इसको बराबर करते हैं हम ज़रा. $3,50,000 plus 70,000 is equal to 20,000 plus
4 लाख। ये देखिए 3,50,000 प्लस 70,000 कितना बना 420, और 4 लाख प्लस 20,000 420। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चौथा ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। चौथा ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू मोहन 10,000। मोहन को गुड्स बेची हैं 10,000 रुपीज़ की। ओके, मोहन को गुड्स बेची हैं 10,000 की। तो गुड्स बेची हैं तो गुड्स आपकी कम हो जाएंगी 10,000 की, तो स्टॉक में से 10,000 माइनस हो गया। लेकिन कैश नहीं आया क्योंकि आपने ये नहीं लिखा कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश नहीं आया। सोल्ड गुड्स टू मोहन है, उधारा बेचा है, तो जिसको हम उधार बेचते हैं वो हमारा डेटर होता है। तो डेटर भी एसेट होता है, तो यहाँ एक डेटर का अकाउंट खुल जाएगा। डेटर्स, मोहन नहीं लिखना, डेटर लिखना है, क्योंकि मोहन हमारा डेटर है और डेटर क्रिएट हो गया हमारे 10,000 से। एक एसेट कम हुआ स्टॉक और दूसरा एसेट क्रिएट हो गया डेटर। ये डेटर के ठीक नीचे लिखना है, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन भी आपका पूरा हो गया। अब इक्वल करके देखेंगे कि ये इक्वेशन बराबर है कि गड़बड़ तो नहीं हो गई। 3,50,000 प्लस 70 में से 10 गया 60, प्लस डेटर्स का 10,000। देखिए 3,50,000 कैश का है, स्टॉक का 60 रह गया और डेटर 10, और इधर 20,000 क्रेडिटर्स हैं प्लस 4 लाख कैपिटल है। टोटल करें तो 3,50,000 प्लस 60,000 4,10,000 प्लस 10,000 420, और यहाँ भी 4 प्लस 20 420 बन रहा है। इसका मतलब चौथे ट्रांजैक्शन तक भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब पांचवा ट्रांजैक्शन पढ़े। पांचवा ट्रांजैक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स खरीदी है कैश लेकर के, तो सीधी सी बात है, गुड्स गई कैश आया 5,000, तो कैश में प्लस 5,000। ये देखिए ये कैश है, ऊपर से आ रहा कैश 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 नीचे ये, तो यहाँ 5,000 प्लस और गुड्स में से 5,000 माइनस। सॉरी ये तो डेटर है, हम सॉरी ये है स्टॉक, ठीक है, यहाँ कोई चेंज नहीं है। ये है स्टॉक, ऊपर से आ रहा स्टॉक, स्टॉक के नीचे 5,000 माइनस करना है। और ये डेटर में गलती से मैंने कुछ लिख दिया, इसे काट दिया मैंने। अब इसको बराबर करो, ऐसे। अब देखा जाए तो 350 था पहले कैश, प्लस 5,000 और आ गया 3,55,000, प्लस 60,000 स्टॉक था, 5,000 चला गया, बिक गया। अब कितना बचा 55,000, प्लस ये 10 का 10 ही आ गया। डेटर इज इक्वल टू 20,000 क्रेडिटर है और 4 लाख कैपिटल है, तो ये 3,55,000 प्लस 55,000 प्लस 10,000 बन जाएगा 4,20,000, और ये भी बन गया 4,20,000। छठी एंट्री करते हैं, रेंट रिसीव्ड। छठी एंट्री है रेंट रिसीव्ड, और कोई चीज़ हमें रिसीव होती है तो इट मीन्स दैट इज़ आर इनकम। तो ये इनकम है, तो इनकम मैंने बोला एक तो कैपिटल में प्लस होती है, दूसरा अगर आपको इनकम मिल रही होगी तो कैश मिल रहा होगा। कितना अमाउंट है 10,000 रेंट रिसीव। तो जब इनकम मिलेगी तो इनकम कोई लकड़ी का डब्बा तो है नहीं जो आपको मिलेगा, कैश में ही मिल रही होगी, तो कैश में आएगा प्लस और कैपिटल में प्लस, क्योंकि इनकम है, इनकम कैपिटल में प्लस होती है। तो ये कैश है, देखिए ऊपर से कैश आ रहा है, ये ठीक 3,55,000 बचा है, 3,55,000 प्लस 10,000, और इधर कैपिटल में ये कैपिटल आ रही है, प्रॉफिट हो रहा है तो 10,000। अब आप इसको इक्वल कर देंगे, ऐसे ऐसे लाइन लगाएंगे। देखिए लाइन हमने हर ट्रांजैक्शन के बाद लगाई है, पहले ट्रांजैक्शन के बाद नहीं लगाई, क्योंकि वहाँ कोई जस्टिफिकेशन बनता ही नहीं है। अभी एक ही तो ट्रांजैक्शन हुआ, उसके नीचे क्या लाइन लगानी है, अदरवाइज़ बाकी सब ट्रांजैक्शन के बाद लाइन लगेगी। अब इसको टोटल कर देते हैं। पहले कैश था 3,55,000, 10,000 और आ गया 3,65,000 प्लस 55,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 4,10,000। देखिए 3,65,000 प्लस 55 420 प्लस 10 430 4,30,000 बन गया। और इधर बना 20,000 ये लाइबिलिटीज़ हैं और 410 ये, तो ये भी 430 बन गया। तो 6 ट्रांजैक्शन होने के बाद आपकी इक्वेशन बिल्कुल पूरी चल रही है।
साथ में ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, ऐसा साथ लिखें कॉर्नर पे और साथ में ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे। पेड टू एक्स 20,000, पेड टू एक्स 20,000। अब एक्स को अपने 20,000 रुपये दे दिया। अब एक्स कौन है जरा पढ़िए, तीसरी एंट्री में क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स। एक्स हमारा क्रेडिटर है, ये 20,000 रुपये का, ये है एक्स क्रेडिटर, इस ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, एक्स क्रेडिटर है हमारा ये एक्स। तो इसको 20,000 दे दिया, जिसको मैंने 20 देना था क्रेडिटर को, उसको 20 दे दिया। जब हमने उसको 20 दे दिया तो बिज़नेस के अंदर क्या हुआ, क्रेडिटर माइनस हो गए 20 से और कैश चला गया 20, तो कैश में से 20 माइनस, 20,000 माइनस, और क्रेडिटर्स में से भी 20,000 माइनस, क्योंकि क्रेडिटर मतलब वो लोग थे जिन्होंने आपसे पैसे लेने थे, उनको अपने पैसे दे दिए, तो क्रेडिटर्स का अकाउंट कट गया आपके पास से। अब ये इक्वल टू, अब करेंगे 3,45,000 प्लस 55,000, ये आपका स्टॉक है, कैश 3,55,000, ये स्टॉक ऊपर से देख, ठीक स्टॉक के नीचे लिख रहा हूँ मैं, देखिए 55,000, और ये डेटर्स का 10,000 का 10,000 बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। इस तरफ आ जाइए, क्रेडिटर्स में 20 थे, 20 में से 20 उनको पे कर दिया, अब कितना बचा 0, और इधर 4,10,000 कैपिटल का आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही 4,10,000। अब टोटल करके देखेंगे, 3,45,000 प्लस 55,000 इज़ इक्वल टू 4 लाख प्लस 10,000, 4,10,000, और यहाँ कैपिटल भी 4,10,000 है। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब लास्ट ट्रांजेक्शन लिखेंगे, आठवां ट्रांजेक्शन करने से पहले पढ़ेंगे उसको क्या है, सैलरी पेड। ये 8वां ट्रांजेक्शन है, सैलरी पेड। पेमेंट जब हम करते हैं तो वो हमारा एक्सपेंस होता है, तो सैलरी पे आपने की तो आपका खर्चा है तो लॉस है तो कैपिटल से माइनस करना है। तो एक तो ये 50,000 कैपिटल से माइनस करना है, दूसरा आप पेमेंट कर रहे हो तो आपका कैश भी कम हो जाएगा, तो कर दीजिए कैश माइनस 50,000 और इधर कैपिटल माइनस 50,000 कर दीजिए इक्वल। ये बना आपका 2,95,000 कैश बचा, 3,45,000 में से 50,000 माइनस करने के बाद प्लस 55,000 आपका स्टॉक बचा, प्लस डेटर ऊपर से आए 10,000, और इधर क्रेडिटर्स 0 है, प्लस कैपिटल जो है वो 4,10,000 में से 50,000 माइनस हो रहा है पेमेंट्स का, एक्सपेंसेस का। ये बना आपका 3,60,000। अब इनका टोटल करके देखते हैं। अब लास्ट में आप इन सबका टोटल कर सकते हैं, 2,95,000 प्लस 55,000 दैट इज़ 3,50,000 प्लस 10,000 3,60,000, 0 प्लस 3,60,000 इज इक्वल टू 3,60,000। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व आपने करना है। इस वीडियो को बार बार देखिए और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, और इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिए। आपको क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं जैसे बुक में लिए, वैसे नहीं करने। ओके भाई, अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस भेजूंगा। टिल देन ओके स्टूडेंट्स, बाय।